हुजूर पुरनूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबाए किराम अज़मिन के साथ सन 2 हिजरी में मदीने शरीफ से बदर के मुकाम तक पहुँचे, जहाँ कुफ्फार के साथ जंग-ए-बदर का मशहूर वाक़या रुनुमा हुआ। जब आप लोग बदर के मुकाम पे पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायम करदा अकायद के तहत ये तय पाया गया कि जंग सुबह होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। लिहाजा एक तरफ मुसलमानों के लश्कर ने पड़ाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफ्फार अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर पता हो कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे खौफ के कहाँ नींद आंखों में आएगी। सहाबा ए इकराम रज़ियल्लाहु अन्हो तो शहादत पाने की खुशी में और जज्बाए ईमानी से सरशार वैसे भी न सो सके कि सुबह न जाने किसकी किस्मत में जाम ए शहादत नोश करना लिखा हो, मगर अल्लाह ताला की कुदरत ए कामला के उस ज़ात ए पाक ने तमाम इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद मुहैया की। इससे पहले सहाबा ए इकराम कभी ऐसी पुरसुकून नींद न सोए थे। उधर कुफ्फार को अल्लाह करीम की कुदरत ए कामला से रात भर एक खौफ तारी कर दिया गया, जिससे उनको सारी रात नींद न आई। एक और चीज़ कि अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में कुफ्फार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफ्फार के दिलों में ये खौफ डाल दिया जैसे वो 313 न हो बल्कि 1000 हो। सुबह हुई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में सब सहाबा ए इकराम अज़मिन रज़ियल्लाहु अन्हों ने नमाज ए फ़ज्र अदा की, और नमाज अदा करते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा कि अगर ऐसा हो जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग में साथ दे तो कैसा हो। तो सहाबा ए इकराम अज़मिन रज़ियल्लाहु अन्हो मारे खुशी के झूम उठे। फिर फरमाया कि 3000 आ जाए, तो फिर तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हो और खुशी से झूम गए। फिर आखिरी में फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाए तो कैसा हो। तो तमाम सहाबा ए इकराम रज़ियल्लाहु अन्हो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो हम कुफ्फार पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाए सरकार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, मगर जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह करीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरिश्तों की फौज भेज दी। तो जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह करीम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाब ए बदर के साथ जंग में कुफ्फार से लड़ो, और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवार हो। जंगी लिबास में जाना तो हुक्म बारी ताला पाते ही फरिश्तों की जमात सरदार ए मलाइका हज़रत जिब्रिल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में असहाब ए बदर के साथ कुफ्फार से जंग करने आ गए, और ये जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गैबी मदद से आसानी जीत ली। बहुत से कुफ्फार के सरदार इस जंग में मारे गए, जिससे उनकी कमर टूट गई, और बहुत से कुफ्फार को कैदी बना लिया गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा ए इकराम रज़ियल्लाहु अन्हो से पूछा कि क्या किया जाए इनके साथ। तो सबने अपनी अपनी राय दी कि ई को कत्ल कर दिया जाए या इनको कैदी बनाकर गुलाम बना लिया जाए, मगर कुर्बान जाए आका ए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के अल्लाह करीम ने बेशक आपको रहमतुलिल आलमीन बनाकर भेजा, तो आपने ये फैसला किया कि उनसे फ़ायदा लेकर छोड़ दिया जाए। क्या बात है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के लोग उनको मारने की गरज से आते और आप अपनी रहमत एबा करम के सदके उनको छोड़ देते। फरिश्ते भी वापस चले गए। जंग के बाद आपने नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज के दौरान मुस्कुरा क्यों रहे थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जंग के बाद तमाम फरिश्तों को लेकर वापस चले गए, तो अल्लाह के हुक्म से आसमान पर फरिश्तों ने उन्हें आने से रोक दिया और फरमाया कि तुम जिस मकसद के लिए गए थे उसके बिना कैसे आ गए।
तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तो जंग में सहाबा की मदद करने के किए गए थे, तो उन्होंने फरमाया नहीं, तुमको रज़ा-ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर भेज गया था, लिहाजा जाओ और जब तक उनसे इजाज़त न ले लो वापस न आना। तो इस वजह से जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उस वक्त हम नमाज अदा कर रहे थे, तो मैं नमाज में बोल नहीं सकता था, इसलिए मुस्कुराकर उन्हें इजाज़त दी कि हाँ, अब तुम सभी जा सकते हो। सुभान अल्लाह, क्या मुकाम है हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जंगे बद्र में सिर्फ 313 अफराद, 70 ऊंट, 3 घोड़े, 8 तलवारें और 6 जिरह थी, जबकि लश्करे कुफ्फार के पास 1000 अफराद, 700 ऊंट, 100 घोड़े, 950 तलवारें और 950 जिरह थी। एक नज़र जंगे बद्र पर डालिए और अपने वजूद पर गौर व फिक्र करिए कि आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हम कहाँ कमज़ोर हैं। कुफ्फार के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था, रोज़ाना 11 ऊंट ज़िबह करके खाते थे, जबकि इस्लामी लश्कर में ज़ादे राह की यह हालत थी कि किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूरें थी। आज हमारे पास क्या नहीं है, बताइए। महीने भर का राशन भरा रहता है और पैसे एक्स्ट्रा रखे रहते हैं, फिर भी हर जगह बेबस हैं, मारे काटे जलाए जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुसलमान दीन से भटक रहा है, अल्लाह पर से तवक्कुल हट रहा है, 2 कौड़ी की चमचागिरी में लगा है, अपना ईमान बेच रहा है। कुफ्फार के लश्कर में ऐश व इशरत का सामान भी काफी तादाद में था, यहाँ तक कि किसी पानी के किनारे पड़ाव करते तो खैमे लगाते और उनके साथ गाने वाली तवाइफें थी, जबकि मुसलमानों के पास एक खैमा तक नहीं था। सहाबा-ए-किराम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक झोंपड़ी तैयार करके हजूरे अक़दस नबी-ए-करीम को उसमें ठहराया। आज उस जगह मस्जिद बनी हुई है। नतीजा, कुफ्फार के लश्कर से 70 आदमी कत्ल हुए, जिनमें अबू जहल भी था। 70 आदमी कैद हुए और इस्लामी लश्कर में 14 शहीद हुए और फतह मिली। उम्मते मुस्लिमा, अपने आमाल दुरुस्त कर और आने वाले वक्त के लिए अपनी नस्लों को तैयार कर, क्योंकि अब शरीयत पर हमला हो रहा है, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए अपनी घर की औरतों की हिफाजत करने की फिक्र के बजाय घर की औरतों को दीनी किताबें पढ़ने को कहिए। टीवी सीरियल और बॉलीवुड की बेहुदा हवस की फिल्मों से दूर कर, घर से केबल की लानत से अपनी और अपनी नस्ल की हिफाजत कर, ताकि वह इस्लाम को समझे और अपनी औलाद को